बैठो पहले सब लोग चाय आ रहे सभा चाय मंगवा दो। महाराज कल हम वहाँ गए, बहुत अच्छा स्थान लगा, भिलट देव सरकार रामगिरी बड़वानी। अच्छा काफी शायद गए थे वहाँ, बता रहे थे। अच्छा दर्शन करने तिवारी जी हमारा डर लगा के परिवार से रावी महाराज दरबार में पुल खोल हमें दादी उस जगह से हमने खान लगती कि तुम लोग आज आदमी आओ तुम्हारा मिला दी तुम्हें टेंशन नहीं लेने महाराज जी आपने चाहे लड़ाई बनाई हम आपकी फंसवा दें पर मिले जरूर। हमें ऐसा कह दें माता जी से और तो ठीक है जो तिवारी जी एक दिन लिवा ले आए थे परिवार है और आप अलग आ जाए इन्होंने बख्ताव में न लगी हो शास्त्री जी ये और तो हमारे छोटे भैया तो हमें झेल आता है। चलो शुरू महाराज जी सनातन की इतनी पहुंच गई थी, स्विट्जरलैंड से एक आदमी 5 साल से चल के पैदल चल के 18 देश पार करके अपनी भारत कोई आपत्ति 5 साल पैदल चल के आओ। शुरू करें जी चालू कर लो आप। अस्तुत्थामा बलर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीविनः भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक तिनके पद बंधन किए ना सत विघ्न अनेक। ओम बागेश्वराय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम दादा गुरुवे नमः। श्री बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। आज हमको बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है और आप सबको जिस हेतु में बुलाया गया है उस हेतु का कारण समझना है। बहुत दिनों से आप सबके दर्शन नहीं भए थे, मुलाकात नहीं भई थी। दूसरा पुनः आप सबको पदयात्रा को निर्विघ्न संपन्न बनाने के लिए संपूर्ण छतरपुर के हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यूट्यूबर आदि आदि जिस भी कार्य से सेवा की प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से घर बैठकर हम आपको इस पदयात्रा जो अभी पूर्व में संपन्न हुई है उसे पूर्ण रूप से निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। बस इसी विषय के लिए प्रमुखता से बुलाया था। परंतु दूसरा कार्य, आज 19 जनवरी है। वर्तमान समय में संपूर्ण भारतवर्ष में विदेशी ताकतों के द्वारा प्रायोजित तरीके से धर्मांतरण को बहुत विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है और प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और अन्य प्रदेश, केरल, तेलंगाना, मिजोरम, असम, नागालैंड, ये वो प्रदेश हैं, उड़ीसा, जहां बहुतायत मात्रा में हिंदुओं का धर्मांतरण लालच, प्रलोभन या फिर चमत्कारों की ट्रिक दिखा करके करवाया जा रहा है। अनवरत बागेश्वर धाम से सनातन धर्म की रक्षा के लिए बालाजी की प्रेरणा से हम सब और हमारे छतरपुर के पूरे लोग और भारत के हिंदुत्व के लोग लगे हुए हैं। एक समुदाय है जिसे हम प्रकृति मित्र कहते हैं। आप सबने उनको बहुत करीब से देखा भी होगा, जाना भी होगा और सब लोग जानते भी हैं। हम उस बारे में आपसे विस्तृत चर्चा करने के पूर्व कह दें कि वो समुदाय ऐसा है जिसे चुनाव की टाइम पर याद किया जाता है, इसके बाद भुला दिया जाता है। वो समुदाय ऐसा है जो शहरी शोर शराबा से बहुत दूर है और आपकी चमक धमक से बहुत दूर है, पर अपनी संस्कृति को बचाए हुए है। वो समुदाय ऐसा है, संसाधन कम है लेकिन प्रकृति के बहुत करीब है और हमें लगता है कि वो परमात्मा के भी बहुत करीब है। वो समुदाय ऐसा है कि जब भगवान राम वनवास गए तो सबसे पहले साथ अगर किसी ने दिया तो उसी समुदाय ने। लोग उनको आदिवासी कहते हैं, हमारा मानना है वो अनादिवासी। क्यों? क्योंकि वह एक ऐसा वर्ग है कि जो जंगल में भी उत्साह पूर्वक रहते हैं, मंगल मनाते हैं। ईसाई मिशनरियों की कुछ ताकतें, कुछ धर्म विरोधी ताकतें जो वर्तमान में कई जगहों पर पकड़ी गई, उनके मिशनों की पोल खुली है। लगातार जंगलों में जाकर के, गांव-गांव में जाकर के आदिवासी परिवारजनों को प्रलोभन दिखाकर, चमत्कार दिखा करके कन्वर्जन करवा रहे हैं, धर्मांतरण करवा रहे हैं।
हमारे सनातन धर्म में हम सबको अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो सबसे पहले हिंदुओं के धर्मांतरण को रोकना पड़ेगा। बालों का विज्ञान है कि आपको बालों को अगर हरा भरा रखना है तो पहले झड़ते हुए बालों को रोकना पड़ेगा। आदिवासी परिवार हमारे परिवार के अभिन्न अंग है। अब हमने एक नया प्रण ठाना है जिसके लिए आपको बुलाया है। वो ये बुलाया है आज 19 जनवरी को पूरे मध्य प्रदेश के कुछ जिलों के, कुछ प्रदेश के बाहर के जिलों के, अन्य प्रदेशों के आदिवासी परिवार के लोग आज यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। लगभग 6 बजे तक एक आयोजन होगा। उस आयोजन में आदिवासी भाइयों से 1-to-1 संवाद कुछ लोगों से होगा और उद्बोधन होंगे और 3 संकल्प दिलाए जाएंगे। पहला संकल्प ये होगा कि हम हर हाल में धर्मांतरण के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। दूसरा संकल्प आदिवासी भाइयों को दिलवाया जाएगा कि अपने समाज को जागरूक करने के लिए शिक्षा पर जोर देंगे और हिंदुत्व का प्रचार करेंगे। और तीसरा संकल्प जो दिलवाया जाएगा वो यह दिलवाया जाएगा कि गांव गांव में हिंदुत्व को बचाने के लिए जिलों जिलों में, गांव गांव में, कॉलोनी कॉलोनियों में हनुमान चालीसा बागेश्वर मंडल बनाया जाएगा, जो पूरे देश में भविष्य में अगर किसी भी प्रकार से रोड पर, सड़क पर उतरने की जरूरत पड़ी तो वह सभी बागेश्वर हनुमान चालीसा मंडल के श्रद्धालु, सदस्य, मंडल के सेवादार एक साथ सड़क पर उतरने के लिए सेना के रूप में तैयार रहेंगे। उसमें प्रमुख रूप से भूमिका हमारे आदिवासी समाज के सभी जनों की होगी, क्योंकि धर्मांतरण के लिए यह सॉफ्ट टारगेट है। इसलिए हमने प्रयोग किया कि अब हम पूरे देश के आदिवासी परिवारों को एक करेंगे और सनातन धर्म के लिए उनके साथ संवाद करेंगे। उनको पिछड़ा व बिछड़ा घोषित नहीं होने देंगे। उन्हें समाज से दूर होने का आभास नहीं होने देंगे। उन्हें अपने आप को भारत से अलग होते हुए, अहिंदू होते हुए नहीं महसूस होने देंगे। हम हर हाल में उनके साथ संवाद भी स्थापित हो, उनके साथ प्रेम भी हो, मेल मिलाप भी हो, उन्हें बड़े छोटे का फर्क भी समझ में न आवे। और इस बार 26 फरवरी को हमने 251 बेटियों के विवाह में 108 आदिवासी बेटियों का विवाह का जो संकल्प लिया उसका उन्हें निमंत्रण देंगे। और कोई मातृ पितृहीन बेटी है उसका रजिस्ट्रेशन आज ही करवाकर पूरे उपहार सहित पूरा खर्चा बागेश्वर धाम समिति उठाएगी। इसी के लिए आज का आयोजन है। शेष इससे संबंधित कोई आपके प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। महाराज जी, पैदल जब आप यात्रा निकाले थे बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, इस दौरान नौगांव के पास आपने अलीपुरा का हरिपुरा किया था, लेकिन बागेश्वर धाम के पास जो रेलवे स्टेशन है उसको दूरियागंज से दरियागंज कर दिया गया, जो उर्दू शब्द कहा जाता है, जिससे क्या बागेश्वर धाम रेलवे स्टेशन नहीं हो सकता? हो सकता है। उसके लिए हमारी तरफ से जो लेटर जाना चाहिए वो तो हमने दिया है। अब ये प्रशासनिक कार्य है और ये लेटर लगभग 1 साल पूर्व में ही हम दे चुके हैं, 2 बार दे चुके हैं, 2 साल हो गए और खूब उस वक्त पे हमने बात को भी पहुंचाया था। अब प्रशासन की अपनी अपनी समझ है, हमारी इतनी ज्यादा पहुंच नहीं है। अगर आपकी पहुंच हो या आपकी मीडिया के माध्यम से हमारी बात पहुंच सके, हम तो यही कहेंगे कि वहाँ ज्यादातर श्रद्धालु बागेश्वर धाम के आते हैं। अब वो रेलवे स्टेशन जो है वो स्पेशली हमें ऐसा लगता है कि अब बागेश्वर धाम के लिए ही है। आसपास के लोगों को तो लाभ मिल ही रहा, बट 80% वहां पर उतरने वाले जो श्रद्धालु होते हैं वो बागेश्वर धाम के। अगर वो बागेश्वर धाम के नाम पर रेलवे स्टेशन नाम रखा जाएगा तो हमें लगता है कि इससे लोगों में सद्भाव भी बनेगा और धाम की महिमा में बहुत अद्भुतता होगी और धाम की महिमा पूरे विश्व में पहुंचेगी। आपको नहीं लगता कि कोई षड्यंत्र हो सकता है दरियागंज करने? ये तो हमें नहीं लगा, ये हमें नहीं लगा। जहाँ तक हमारा मानना है, इस पे हमने विचार भी नहीं किया ऐसा, पर हमें ऐसा नहीं लगा। महाराज जी, हमारा सवाल ये है कि प्रयागराज में लगभग सभी कैंप लगे, क्या बागेश्वर महाराज बागेश्वर हमारा चूंकि हम तो कथा करने जा रहे हैं और हमारे पूज्य गुरुदेव का कैंप है, और गुरु के कैंप में ही शिष्य का कैंप होता है। अभी हम गुरुदेव के चेला हैं और हमारे गुरु ने ऐसी कोई हमको आज्ञा नहीं दी है, तो गुरुदेव भगवान का कैंप लगा है। हम वहाँ कथा करने भी जा रहे हैं और संतों के दर्शन करने भी कैंप 27, 28 और 29 तारीख को अभी जनवरी में लेटे हुए हनुमान जी के सामने संगम में परमार्थ निकेतन का जो कैंप लगा हुआ है परम पूज्य श्री चिदानंद मुनि जी महाराज जी का, वहाँ पर 3 दिवसीय हनुमान कथा है। महाराज जी, भूख कांड के कुछ आरोपी हर जगह पकड़े जा रहे हैं विशेष समुदाय द्वारा,
एक बागेश्वर धाम पे भी ऐसा एक आरोपी पकड़ा गया है, उसके लिए आगे ऐसा पुनरावृत्ति न हो, उसके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा? बागेश्वर धाम पे पकड़ा गया जी अभी 6 तारीख को। अच्छा 6 तारीख को ऐसा हमारे पास अभी नहीं आ पाए वार्ता के बारे में, हमारे पास इस विषय पे तो नहीं आ पाया धाम का। बाकी आरोपी पकड़े जा रहे हैं और अनवरत धरपकड़ है। यहाँ धाम की एक समिति तय है, सुरक्षा समिति ग्राम पंचायत की है और ग्राम पंचायत सुरक्षा समिति है जो अनवरत इस प्रकार के कृत्यों पर लगाम लगा रही है, रोक लगा रही है। और इस प्रकार के अगर पकड़े जा रहे हैं तो हम तो प्रशासन से यही कहेंगे कि उनको विशेष दंडात्मक उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और उन्हें समाज से भी बहिष्कृत किया जाए। ऐसा करने वालों को ठीक रास्ता दिया। गुरुदेव, आपने कहा कि आदिवासी समुदाय के लिए जो संकल्प है, एक शिक्षा का संकल्प, कैसे जागृत होंगे वो शिक्षा के लिए, कैसे मोटिवेट? अभी गांव-गांव में एकल विद्यालय चल रहे हैं गांव-गांव में, और शिक्षा के संकल्प के लिए हमें पहले शिक्षा के लिए उन्हें जागरूक करना पड़ेगा। शिक्षा वो शेरनी है कि जिसने भी उसका दूध पिया वो कभी हारा नहीं। ठीक है, आपको अगर ज्ञान है तो आप किसी भी आदमी से बाइट लेने में और इंटरव्यू लेने में सक्षम हो सकते हैं और किसी भी प्रकार का तर्क रख सकते हैं। अगर ज्ञान नहीं है तो एक साधारण सा आदमी भी आपको जवाब दे करके चुप करा सकता है। राम तो चलता है। हाँ, तो शिक्षा के लिए अभी हम जो आदिवासी परिवारों में जो करने जा रहे हैं कि अभी आप जो बागेश्वर धाम का हनुमान चालीसा मंडल बना रहे हैं उसके द्वारा 1-1 घंटे का आध्यात्मिक कोर्स वहीं के आचार्य या पुजारी या मंडल का सदस्य करवाएंगे। क्या बागेश्वर धाम में भी गुरुकुल खोले जाएंगे? हाँ, गुरुकुलम की पद्धति 2026 या 27 में प्रारंभ हो जाएगी। निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। छत्तीसगढ़ में लगातार जिस तरीके से लोग नक्सलवाद बढ़ रहा है, तो जो आदिवासी परिवार है वो नक्सलवाद की ओर जा रहे हैं, उनको कैसे रोका जाएगा? कितनी चुनौती है कि ये नक्सलवाद, और क्यों आखिर क्या आप ही छत्तीसगढ़ में काफी रहे हैं, काफी जगह गए हैं जी, लोगों से मिले हैं, इसके पहले एक हत्या हुई थी वहाँ, उसके परिवार में आपका वर्दा भी है, क्या आपने देखा है, क्या आपको एहसास हुआ है कि क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, वो ये लोग बहुत सरल होते हैं, बहुत सहज होते हैं। जैसा इनको कह दो ये वैसे ही करने पर उतारू हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने आदिवासी सम्मेलन का एक संकल्प लिया है कि हम आदिवासी सम्मेलन करके जन जागृति करेंगे। आदिवासी जन जागृति सम्मेलन जो आज रखा है ये अनवरत जारी रहेगा। पूरे देश में हम इसको करके समस्त देश के आदिवासियों को एकत्रित करेंगे। यही लोग उनको समझाएंगे, वो परिवार के लोग हैं, उन्हें बताएंगे कि आप देश के खिलाफ मत जाओ, आप समाज के खिलाफ मत जाओ। नक्सलवाद, गृह युद्ध ये देश के लिए सबसे बड़ा कैंसर नामक रोग है और हमें भरोसा है कि सरकार अपना कार्य करेगी, उससे भी रोक होगी और उससे भी ब्रेक लगेगा। और धाम की टीम और ये आदिवासी जन जागृति सम्मेलन जब जगह जगह होंगे तो वो भी नक्सली बनाने में रोक लगाएंगे, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं। क्या बागेश्वर धाम का संकल्प हो गया है कि नक्सलवाद को खत्म करेंगे? एक तरफ सरकार भी चैलेंज कर रही है कि भाई नक्सलवाद खत्म हो। देखिए, हम तो समाज के प्रत्येक कुविचारों को मिटाने का हमारा संकल्प है। ये भी एक कुविचार है, हम अपने जीते जी कम समय में ज्यादा काम करना चाहते हैं। तो हम भी ये चाहते हैं कि हाँ हो, नक्सलवाद खत्म हो, ताकि छत्तीसगढ़ सुरक्षित हो, संरक्षित हो। और उसके लिए हम जो कर सकेंगे हम करेंगे। सरकार अपना कार्य करेगी और सरकार के साथ तो ठीक है, हम साधु हैं, उनके विचार परिवर्तन कराने में जो भी हमारी वाणी का सदुपयोग होगा, बैठकों का सदुपयोग होगा, हनुमान जी से प्रार्थना होगी, वो हम करेंगे। महाराज, नक्सल ये जो धर्मांतरण वाली कहानी है, धर्मांतरण बहुत छोटी छोटी जगह पे भी हो रहा है, लोकल प्रशासन से सामंजस्य बनाते हो रहा है, इसके लिए कोई टीम क्या गठित की जा रही है? ये जो हनुमान चालीसा बागेश्वर मंडल है ये पूरे देश में काम करेगा, कोने कोने में काम करेगा और यही धर्मांतरण रोकेगा। और जहाँ भी धर्मांतरण हो रहा, एक एक जगह जहाँ जहाँ गठित हो गया वहाँ की जानकारी हमारे पास तक आएगी और फिर उस क्षेत्र को हम चिन्हित करके वहाँ पर कथाओं का आयोजन करेंगे ताकि व्यापक रूप से अपने सनातन धर्म का मेरा एक क्वेश्चन है जी, जो सैफ अली खान पे हमला हुआ है वो घुसपैठिया है। इंडिया हो या आप भी हो, हिंदू राष्ट्र की आप भी कल्पना करते हैं और पूरा देश कल्पना करता है, लेकिन घुसपैठियों के कारण जिस प्रकार से हमला हो रहे हैं इस पे कहाँ तक आप? देखिए, भारत में एक सबसे बड़ी चुनौती तो हो गई रोहिंग्या और अन्य देशों के शरणार्थी। शरण देना ठीक है, कानूनी वो एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है, शरण देना उचित है,
लेकिन इसके कारण भारत की ही ऑलरेडी बहुत पॉपुलेशन, जी उनका अधिकार इन तक जा रहा है। और बहुत सी वैमनस्यता, बहुत सी विचारधाराओं का टकराव, वो विदेशी विचारधाराओं का प्रभुत्व जमाना, वो फिर अपने अधिकार के लिए उनका लड़ना, सरकार के खिलाफ और लोगों के खिलाफ, भारतीयों के खिलाफ हे दृष्टि रखना, इससे भारत में वैमनस्यता ज्यादा बढ़ेगी। सरकार से और लोगों से यही कहना है कि हमें ज्यादातर इन लोगों को शरण नहीं देनी चाहिए, इनको घर वापसी करना है। बागेश्वर धाम पीठ पर इस बार से आदिवासी 101 कन्याओं का विवाह का भी संकल्प रखा गया है। इसको लेके किस तरह से उनको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है? ये सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ा विषय है, सबसे बड़ी चुनौती है हमारे आदिवासी परिवार। इसलिए चुनौती है क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट है हलीउल्लाह वालों के, और वो धर्मांतरण कराने में बहुत जल्दी से सफल हो जाते हैं। इसीलिए हमने इस बार कन्या विवाह में ये नया प्रयोग किया है कि 251 में 151 सब समाज की बेटियां, लेकिन 108 आदिवासी समाज की बेटियां। क्यों? उन्हें मौका मिलेगा, आने का मौका मिलेगा, मंच पर खड़े होने का मौका मिलेगा। यह चर्चा पूरे देश में जाएगी। जब उनकी बेटियों को साधु संत महात्मा बड़े बड़े लोग आशीर्वाद देंगे तो उन्हें भी गौरव महसूस होगा, भारतीय होने पर गर्व होगा, सनातनी होने पर गर्व होगा। ये हमारी और तुम्हारी भूल है कि हमने और आपने उनको इग्नोर किया, इसलिए वो धर्मांतरण करने पे मजबूर हो। महाराज जी, अभी कुंभ का वो चल रहा है, लेकिन कुंभ में किसी की आंखें वायरल हो रही, किसी का चेहरा वायरल हो रहा है, किसी का ITN, कहीं कुंभ अपने असल मुद्दे से तो नहीं भटक रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहेंगे कि वायरल का विषय नहीं है महाकुंभ। ये जो भी चल रहा है हमें तो नहीं उचित लग रहा है, हम इसके खिलाफ हैं। महाकुंभ में वायरल का विषय नहीं है, महाकुंभ आस्था का विषय है, महाकुंभ संस्कृति का कुंभ है, महाकुंभ कल्चर को बढ़ाने का, कल्चर को समझने का, किसी को वायरल का नहीं है। हमने पूर्व में ही कहा कि रील के लिए नहीं है, रियल के लिए जाना। वहां भी जो ये जो 2-3 चीजें चल रही, कहीं ना कहीं वो मेन मुद्दा से महाकुंभ भटक रहा, चाहे वो किसी बच्ची के खिलाफ कहा जा रहा हो, चाहे वो किसी व्यक्ति के खिलाफ या उसके पक्ष में या उसके बारे में। महिमा मंडन एक दिन कर दिया, बस हो गए। मेन जो महाकुंभ पर होना चाहिए विचार विमर्श, विचार विमर्श इस बात पर होना चाहिए कि सनातन कैसे बचेगा, हिंदुत्व कैसे जगेगा, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, और जो हिंदू नहीं है उनको घर वापसी कैसे कराई जाए जो धोखे से चले गए। चाहे वो इस देश के इस्लाम में हो, वो भी हिंदू है, चाहे वो ईसाई हो गए, वो भी हिंदू है। इस पर काम होना चाहिए, इस पर फोकस होना चाहिए। लेकिन हम जा रहे हैं, हमने प्रण ठाना है, वहां पर हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं, उसका संकल्प है हिंदू जगाओ, हिंदुस्तान बचाओ। जो सैफ अली खान पे हमला हुआ है उसको क्या मानते हैं? जो सैफ अली खान पे हमला हुआ है वो बांग्लादेशी है, उसको आप क्या मानते हैं? गलत हुआ है, पर हम उस विषय में हम क्या कह दें, जो हुआ है वो शायद पकड़ा भी गया है। नहीं, वो बांग्लादेशी है, घुसपैठिया है, गलत है। वो तो उस पर बोल ही चुके हैं कि उनको घर वापस करो, जितने भी हैं उसको घर क्यों, जितने हैं हम सबको करो। पर हमारी न्यूज देखो कौन रहा। महाराज जी, प्रयागराज में एक विशेष समुदाय ने अपना दावा ठोका कि ये जमीन हमारी है, यहाँ पर बोल चुके हैं, लगाया जा रहा है। 4-5 बार जवाब दे दिया है। महाराज जी, जो ये हनुमान चालीसा मंडल बनेगा, यात्रा की थी, अभी यात्रा के दौरान क्या बदलाव देखने को मिला? और ये नया विषय। पद यात्रा के बाद बुंदेलखंड के जिन 3 से 4 जिलों के अंतर्गत ये पद यात्रा लगभग 160 किलोमीटर की हुई, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, झांसी और बीच में महोबा भी लगा। ये 4-5 जिलों में सामाजिक आर्थिक इसका बहुत व्यापक प्रभाव हुआ। पर जितना होना चाहिए उतना और करना है, हमें बार बार प्रयोग करना है। छुटपुट जो खबरें मिल रही हैं हम इसके खिलाफ। ये जो भी राजनेता ठप्पा लगाते हैं ना कि ये दलित हैं, ये बिछड़े हैं, ये पिछड़े लोग हैं, हम इनके खिलाफ। इस देश में ना कोई दलित है, ना कोई पिछड़ा है, ना कोई पिछड़ा है। इस देश में सब हिंदुस्तानी है और सब हिंदू। बस इस बात के पक्ष में सामाजिक बहुत बदलाव हुए, आर्थिक बहुत लाभ हुआ। विदेशी लोग भी आए, भारत के कोने कोने के राज्यों के लोग आए, इससे टूरिज्म बहुत बढ़ा और इससे परिवहन मंत्रालय को भी बहुत लाभ मिला, होटल्स मैनेजमेंट वालों, होटल वालों को भी बहुत लाभ मिला। तो सामाजिक भी बहुत लाभ हुआ, आर्थिक भी बहुत लाभ हुआ। अब इसका आने वाले 4-5 साल में व्यापक विस्तार हुआ, क्योंकि एक वो क्रांति है जो गांव-गांव में काम कर रही है। गांव-गांव में इस बात पे अब चर्चा हो रही है कि अब हम हिंदू हैं, अब हमें जातियों में नहीं बदलना। और किस प्रकार की सुविधाएं आदिवासी लोगों को आदिवासी जन जागरण के द्वारा आप देंगे? अब हम सरकार तो है नहीं कि सुविधा देवे,
हम तो केवल जागृति कर सकते हैं विचारों से, क्योंकि हम बालाजी के सेवक हैं और धर्म के मार्ग में जुड़े हुए एक साधारण से सिपाही है। हम केवल विचारों से जागृति और शिक्षा के प्रति जागृति कन्या विवाह विराम करना चाहिए। इस बार कन्या विवाह में कन्या विवाह में 251 घोड़े आ रहे हैं। मुख्य आकर्षण है। अब विचार करो 251 घोड़े चलेंगे तो क्या चलेंगे। मुख्य आकर्षण सबसे बड़ा है कि इस बार के उपहारों में बेटियों को मोटरसाइकिल नहीं दी जा रही, लेकिन उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई मशीन और आटा की चक्की दी जा रही है और यूनिक स्टाइल की आई है। तो डबल बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, नाक की सोने की पायल, बिछिया, किचन सेट,